राम राम। कहते कई जो इतने सिद्ध संत हुए, जब उन्होंने भक्ति की, उस भक्ति में उनकी कैसी कैसी परीक्षाएं हुई, आप इस बात को समझेंगे, जानेंगे, तब आपको ज्ञात होगा कि वो इतने सिद्ध संत कैसे बने। बाबा फरीद का नाम आप सब ने सुना होगा। उनकी महानता, उनकी जो सिद्धता थी, उसका सारा जहान लोहा मानता है। गुरबाणी में भी फरीद जी का बार बार जिक्र आता है। कहते फरीद जी जब छोटे थे तो एक दिन माँ उनके बालों में कंघा कर रही थी। वो अपनी माँ से कहने लगे, मत करो, मेरे बाल अटकते हैं, मेरे को दर्द होता है। तो उनकी जो पहली गुरु उनकी माँ ही थी, उसने कहा, तुम जो पेड़ों पर चढ़ते हो, उनके कच्चे फलों को तोड़ते हो, तो उन पेड़ों को कितना दर्द होगा, कभी अपने मन में सोचा है? आज के बाद ये नियम बना लो कि जो फल भूमि पर गिरे होंगे सिर्फ वही खाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं पक्का वादा करता हूँ माँ कि आज के बाद वही फल खाया करूंगा। अब फरीद थोड़े बड़े हुए, अपनी माँ को कहने लगे कि मुझे भक्ति के मार्ग पर जाना है, भक्ति करनी है। तो माँ ने कहा, जाओ बेटा, उसके लिए तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा। फरीद ने कहा, ठीक है, मैं जंगल में चला जाता हूँ। अभी उनकी आयु 12-13 वर्ष की थी। वो जंगल में चले गए। जंगल में जाकर दोपहर को ही वापस आ गए। कहते हैं, माँ भूख लग गई, खाना दे दो। माँ ने खाना दिया। लगभग 1 सप्ताह यही काम चलता रहा कि वो दोपहर में आ जाते कि माँ बड़ी भूख लगी है, खाना दे दो। माँ ने कहा, मैं तेरा पक्का इलाज करती हूँ। माँ ने काठ की रोटी बनाई, लकड़ी की, और फरीद जी के पेट पर बांधी। कहते जब तक ये रोटी खत्म ना हो घर लौट कर मत आना। अब वो काठ की रोटी बांधकर जंगल में गए। उसे खाने की कोशिश करें, वो कहाँ से खा सकते हैं। लेकिन माँ का वचन था कि जब तक ये रोटी खत्म ना हो वापस मत आना। वो वापस में नहीं जा सकते थे। 12 वर्ष उन्होंने जंगल में बैठकर तपस्या की। 12 वर्ष में उन्होंने अपने आप को आजमाना चाहा कि हो सकता है मैं अब सिद्ध हो गया हूँ, मैं एक प्रयास करके देखता हूँ। जंगल में कुछ चिड़िया बैठी थी। फरीद जी ने कहा, हे चिड़ियो, मर जाओ। वो चिड़िया मर गई। फिर कहा, हे चिड़ियो, जी जाओ, उड़ जाओ। चिड़िया जी गई, उड़ गई। उनके मन में थोड़ा सा अभिमान आ गया कि मेरे में सिद्धि आ गई। अब तो मैं चिड़ियों को मार भी दिया, उड़ा भी दिया, जीवित भी कर दिया, अब मैं सिद्ध हो गया। तो जाके माँ को बताता हूँ। घर आने लगे। मार्ग में एक गांव पड़ता था। उस मार्ग में उनको प्यास लगी। उन्होंने देखा कुएं से एक महिला जल भर रही है। उन्होंने कहा, बहन मुझे थोड़ा पानी पिला दो। वो स्त्री क्या कर रही थी, कुएं से जल भरती और मुंडेर के पास आके उड़ेल देती। कुएं से जल भरती, मुंडेर के पास उड़ेल देती। जब उसने देखा कि 10-20 बाल्टियां वो ऐसे कर चुकी है, उन्होंने कहा, फिर कहा, बहन मैं कह रहा हूं मुझे पानी पिलाओ। तो वो स्त्री बोली, गुस्सा मत करो, मैं कोई जंगल की चिड़िया नहीं जिसे तू मार भी देगा और जीवित भी कर देगा। फरीद जी ने सोचा, मैंने जो काम जंगल में किया इसको यहां बैठे कैसे पता है, ये तो मेरे से भी ज्यादा सिद्ध है। वो चरणों में पड़ गए कि बहन मुझे बताओ, आपके पास कौन सी सिद्धि है और आपने कितनी भक्ति की है। वो कहती, पहले ठहर जाओ, यहाँ से 100 मील दूर मेरी बहन के घर आग लगी है, मैं उस आग को बुझा लूँ, तभी ये पानी वहाँ डाल रही हूँ। जब वो पानी डाल चुकी, फिर उसे पानी पिलाया। उसे कहता, आपने कितनी भक्ति की। वो कहती, केवल मैंने 1 रात भक्ति की। वो कहती, कैसे 1 रात में इतनी सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है। वो कहती, मैं नया नया विवाह करके आई थी, पहली रात थी, मेरे पति ने मुझे कहा 1 गिलास पानी दो। मैं जब तक पानी लेके वापस लौटी मेरा पति सो चुका था। मैं पूरी रात पानी लेके खड़ी रही कि ये ना हो कि मेरा पति उठे और उसे प्यास लगी हो, वो फिर जल मांगे, हो सकता है तब मेरी निद्रा ना खुले, इसलिए मैं खड़ी रही। सुबह 4 बजे जब मेरा पति उठा, मैं जल लेके वैसे ही खड़ी थी। उसी दिन से भगवान ने मुझे अपने आप सिद्धि प्राप्त कर दी। मुझे नहीं ज्ञात कि ये मेरे पतिव्रत धर्म का फल था या क्या था। तो उसने कहा, अब आप मेरी गुरु हैं बहन, आप बताओ मेरे को सिद्धि कैसे प्राप्त हो। उसने कहा, ये कुआं देख रहे हो,
इस कुएं में 12 वर्ष तक उल्टे लटक के तपस्या करो, अन्न जल सबका त्याग कर दो। भगवान ने तुम्हें अगर सिद्धि देनी होगी तो यहीं लेट के तुम्हें यहीं लटक के मिलेगी। फरीद जी वहीं लटक गए। उसी महिला ने उनका पैर बांध दिया और वो उल्टे लटके हुए, उनका शरीर जर्जर होता जा रहा था। कौवे आते, उनके शरीर में चोंच मारते, वो लटके लटके एक बात बोलते कि कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, मेरे दो नैना मत छेड़ियो, मोहे पिया मिलन की आस। 12 वर्ष जब हो गए तब उनको सिद्धि मिली। ना मन में कोई अहंकार रहा, ना अभिमान रहा। उसके बाद उन्होंने पंजाब का एक स्थान है जिसको फरीदकोट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर आए। वहाँ के राजा के यहाँ मजदूरी भी करने लगे। उनकी मजदूरी ऐसी थी मेरे भाई बहन, जब वो तसला सिर पे उठाते थे, तसला उनके सिर पे बोझ नहीं डालता था, जहाँ जहाँ वो चलते थे तसला भी साथ चलता था। जब सब ने ये करिश्मा देखा, राजा ने कहा आप तो एक सिद्ध पुरुष हैं, आप मजदूरी क्यों करते हैं, आपका एक स्थान बनाते हैं। उनका स्थान बनाया गया। आज भी लोग वहाँ उस स्थान पर जाते हैं और मुझे भी उस स्थान को देखने का 3-4 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहाँ बाबा फरीद की दरगाह भी है और एक गुरुद्वारा भी है, दोनों एक ही प्रांगण में हैं। और उस स्थान की इतनी सिद्धि है मेरे भाई बहन, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस शहर में बम गिरे लेकिन वो फटे नहीं। ना उस शहर में कोई बम फट सकता है, ना उस शहर में कभी बाढ़ आ सकती है। आपको भी जीवन में कभी अवसर मिले तो एक बार फरीदकोट जाकर बाबा फरीद की दरगाह के दर्शन अवश्य करें। आपका जीवन सफल होगा, सिद्ध होगा, खुशियों भरा होगा। राम राम, जय श्री राम।